हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मोहित स्टेनोग्राफर्स चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो भी एस्पिरेंट 2027 या 26 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आती रहेंगी, जैसा कि आते रही हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करूँगा मैं कि जो मेरा टॉपिक पे जो टेम्पलेट है, ट्रुथ वाला मार्क्स, मतलब कि सच्चाई वाला मार्क्स को कैसे लाया जाए, कैसे ऑब्टेन किया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें को जानेंगे, जो कि आपको 28+ मार्क्स जीके जीएस में स्कोर करवाने का वादा रखती है। तो चलिए दोस्तों, let's begin without wasting time to our video. How to score 28+ in GKGS? There are some points which you have to remember in your mind when you are practicing of GKGS. ठीक है, so let's come at first point to be remembered in your mind. तो aspirant, first point is what is the strategy of 28+ in GKGS and how it is possible? कैसे possible है? बिल्कुल possible है। ठीक है, जैसे आप किसी चीज़ को एक्टिविटी में करने में पॉसिबल होते हैं, किसी चीज़ को अगर आपकी किसी से वो हो जाए तो आप जवाब देने में पॉसिबल हो सकती हैं, तो हम जीके जीएस में 28+ क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता है ना। तो चलिए उसी पे आज हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन विच पार्ट हैव टू मोर फोकस टू गेटिंग दिस स्कोर 28+। देखो, ये एक ऐसा स्कोर है ना कि हर कोई कर सकता है। अब मैं आपको ये तो नहीं बोल सकता, रिकमेंड कर सकता कि आप 40+ लाए, 50 में से 50 के बोल दो और आए ना, तो उसमें फिर वो चीज़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि सबको पता है जीके जो है बहुत ही ज़्यादा वास्ट सिलेबस है और इसमें उन्हीं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हमें सिग्निफिकेंट देना चाहिए जो कि ये स्कोर लाए। ठीक है, अब आते हैं फास्ट सब्जेक्ट। तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा है, आप कितना भी इसमें पढ़ लो। तो ऐसा नहीं है 28-30+ भी आते हैं, 35+ भी आते हैं, बट अगर आपको सिलेक्शन चाहिए 160, 170, 180, तो इतना मार्क्स ये हो जाएगा स्टेनोग्राफर के लिए, स्पेशली जो सी और डी के लिए कर रहे हैं, जिनके इंग्लिश में ऑब्वियसली स्कोर अच्छे आ रहे हैं, जीके जीएस में रीजनिंग में अच्छे आ रहे हैं, तो जीके जीएस में 28+ भी बहुत ही अच्छा स्कोर है। ठीक है, फिर आते हैं हम अंडरस्टैंडिंग और इजी लर्निंग। ठीक है, इसमें क्या है हमारा कि अंडरस्टैंडिंग, इजी लर्निंग, इजी। ठीक है, मतलब कि लैंग्वेज जो है इजी है, इजी लर्निंग है। ठीक है, देन लिमिटेड टॉपिक्स गिव यू गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। देखो, अब पढ़ने को तो दुनिया में बहुत चीज़ें हैं जीके जीएस से रिलेटेड, अब आप सबको तो नहीं पढ़ोगे ना। फिर आपको जो इम्पोर्टेंट लगेगा, जिसको आप सिग्निफिकेंट देना चाहोगे, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इसेंशियल है, उस पे जाओगे ना। तो ये चीज़। देन देयर आर सम सर्टन टॉपिक्स, प्लीज़ फोकस इन द बिलो। तो कुछ टॉपिक्स नीचे दिए गए, इन पे आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। ये आपको 28+ मार्क्स पक्का दिलवाएंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, बस आप पढ़िए। तो टॉपिक्स है जैसे कि पहला जो आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज रखे। करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे नहीं भी तो 6 से 7-8 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलना ही है, ज़्यादा भी मिल सकते हैं, बट एक मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 6 से 7 आपको मिलने हैं। देन 6 से 8 मंथ की आपको करंट अफेयर रट जानी है, पढ़ लेना है। ठीक है, चाहे वो करंट ईयर की हो, चाहे एक ईयर पास्ट की, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, दूसरा है, हम अगर सब टॉपिक्स की बात करें, तो जैसे कि सब्जेक्ट है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया। ठीक है, हिस्ट्री में भी 3 पार्ट्स होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, फिर फोकस करना है आपको स्टैटिक जीके है, स्पोर्ट्स है, बुक एंड ऑथर्स है, क्लासिकल डांस है, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है, साइंटिफिक रिसर्च है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें आपके आर्टिकल्स आते हैं, अमेंडमेंट्स आते हैं, अमेंडमेंट के भी आर्टिकल्स दिए गए थे। जैसे अमेंडमेंट अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में करना हो, इफ़ यू हैव टू अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, देन यू विल हैव टू नॉलेज अमेंडमेंट 368, देन यू आर एबल टू डू दैट थिंग। ठीक है,
ऐसे ही हमारा सुप्रीम कोर्ट 124 आर्टिकल्स में आता है, फाइनेंस कमीशन 280 में आता है, इलेक्शन कमीशन 324 में आता है। तो ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक है। 123 के थ्रू हम ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए, DPSP है, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, राइट, सब पढ़ना है आपको कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर है हमारा कल्चर हो गया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए जैसे कि WHO हो गया, WTO हो गया, इन सब के आपको डेट्स याद करने हैं, यूनेस्को हो गया। तो और किसी भी चीज़ के, या तो आप कंट्री ले लीजिए या स्टेट ले लीजिए, आपको पहले और लास्ट प्रेसिडेंट, उनके वाइस प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर्स हो गए, वायसराय हो गए, ठीक है, जैसे पहले थे हमारे लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक है। जब आप इतना पढ़ लोगे तो आप, मैं 100% कह रहा हूँ, आप इतना श्योरिटी हो जाओगे ना कि आपके 28 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकते। और ये मैंने इसलिए क्राइटेरिया लिखा है, ये हवाबाजी वाला कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। इसको कोई भी ईजिली कर पाएगा, दैट्स वाई आई पुट हियर, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्राइटेरिया यू विल बिकम अ गुड आर्मी टू ऑब्टेन 28 प्लस इन GK/GS। तो गाइज आप लोग को पता है ना कि आप ये सब अगर कर लेंगे तो आपके 28 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता GK/GS में। फिर आप बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे कि चलिए वो वीडियो मैंने देखी थी मोइसेस स्टेनोग्राफिस्ट पे, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी मुझे। तो गाइज़ अगर आपको मेरी इस वीडियो से आप कंसेंट है और आपको अच्छा लगा तो मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, लाइक करें, ताकि मैं और भी आप लोगों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए और भी नई नई वीडियोस को मैं लाता रहूं, जिससे कि आप और ज़्यादा किसी चीज़ को अचीव करने में सहायकपूर्ण बने, ठीक है। तो ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। गॉड ब्लेस यू फॉर योर फ्यूचर एम्स।